एपिसोड के स्टार्ट में हम 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को देखते हैं जिनमें पेबल, हैरी, शीरी, पॉल और फेलिसिटी थे। शीरी उन सबको अपनी फ्रेंड और 6 पार्टनर बिल के पास लेकर जाती है। ये सब मिलके कोई घर रेंट पर लेना चाह रहे थे शेयरिंग में। सो सब मिलके एक स्टेट एजेंट के पास जाते हैं और अपनी अपनी डिमांड्स बताते हैं कि उन्हें किस तरह का घर चाहिए। एजेंट उन्हें एक घर विजिट कराता है बट वो काफी एक्सपेंसिव था। तभी वहाँ उन्हें एक बूढ़ा लैंडलॉर्ड मिलता है जो उन्हें बहुत ही कम रेंट पे एक बहुत बड़ा मेंशन रहने के लिए ऑफर करता है, जिसके अंदर एक टावर भी था। सबको वो जगह बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े रूम्स थे। पेबल बोलता है कि मैं आज रात को ही शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया है। बिल को थोड़ी टेंशन थी कि इतना बड़ा मेंशन इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, बट उसको सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि लैंडलॉर्ड तुरंत ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। सो बाकी सबको एग्री देख के बिल ने भी साइन कर दिया था। दिन रात को पेबल अपना सामान लेके आता है तो बाहर मौसम काफी खराब था। अंदर फ्लोर भी क्रीकी साउंड देता है, मे भी पुराना होने की वजह से। उसके बाद पेबल ऊपर रूम में जाके बल्ब फिट करता है और अपना सामान सेट करने के बाद म्यूजिक प्ले करता है। पेबल को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। तभी उसे बाहर कॉरिडोर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो चेक करने जाता है बट वहाँ कोई भी नहीं था। देन उसके वापस रूम में जाने पर हमें उसकी डरी हुई आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए किसी को रोक रहा था एंड देन उसकी चीखों के साथ ही रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह बिल को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी अचानक वहाँ एक पुराना पुलिस बॉक्स अपीयर होता है जो कि टार्डिस नामक एक टाइम मशीन थी एंड उसके अंदर से डॉक्टर हु बाहर आता है जो कि साइंस और स्पेस में होने वाली एनॉमलीज और मिस्ट्रीज को सॉल्व करता था। टार्डिस के थ्रू टाइम में ट्रेवल करके बाहर से छोटे से दिखने वाले पुलिस बॉक्स के अंदर डॉक्टर की बहुत बड़ी और अपग्रेडेड लैब थी। बिल ने डॉक्टर को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था कि वो उसका सामान शिफ्ट करा सके। मेंशन में पहुंचने पर डॉक्टर बिल को सामान उठाने में हेल्प करता है। मेंशन देखकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके ख्याल में स्टूडेंट्स इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। सो डॉक्टर उसके साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है। बिल को ये अच्छा नहीं लगता बट डॉक्टर इसकी परवाह नहीं करता। अंदर बिल उसे सबसे अपना ग्रैंडफादर कह के इंट्रोड्यूस कराती है और उसे जाने को बोलती है। सो डॉक्टर बाय बोल के वहां से चला जाता है। देन बिल पॉल की हेल्प से अपना सामान रूम में शिफ्ट करती है। उन्हें एक रूम से म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो पॉल बताता है कि ये पेबल का रूम है जो रात ही यहाँ शिफ्ट हो गया था और ये कई दिनों तक रूम में बंद होकर म्यूजिक सुनता रहता है। साथ ही पॉल उसे रात पार्क में होने वाली पार्टी का भी बताता है। और पॉल के रूम से जाने के बाद बिल अपना सामान सेट करने लगती है। अपनी मॉम का फोटो फ्रेम दीवार पर लगाते हुए उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें आती हैं जैसे दीवार के अंदर कुछ हो, बट बिल खुद को तसल्ली देते हुए बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी स्केरी नहीं है। बट हमें दीवार के अंदर डेफिनेटली कुछ वियर्ड फील हो रहा था। लेटर ऑन रात को सब लिविंग रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फेलिसिटी बोलती है कि मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे, ऐसे लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हैरी बताता है कि मुझे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इस बात पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं बट तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज आती है जैसे कोई वहां हो। बिल चेक करने जाती है तो बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। अब आवाज ज्यादा तेज हो गई थी बट किचन के स्टोर रूम का दरवाजा खोलने पर वहां से डॉक्टर निकलता है जो कि अब तक गया नहीं था। वो बताता है कि मैंने पूरे घर को चेक किया है, इसमें ना सेंट्रल हीटिंग है ना वॉशिंग मशीन, स्टोव और पावर सॉकेट्स भी काफी पुराने जमाने के हैं। बिल अकेले में डॉक्टर से कहती है कि तुम चले जाओ, यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है, बट डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता था। वो उन सबसे बोलता है कि तुम लोग कोई और घर ढूंढ लो, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं, वो सब इशू सॉल्व कर देगा। बट तभी लैंडलॉर्ड पहले से ही लिविंग रूम में खड़ा होता है जो कि काफी मिस्टीरियस था। डॉक्टर और बिल के रिलेशन का सुन के वो बताता है कि मेरी भी एक बेटी है बट वो मेरे साथ ही रहती है। देन वो पूछता है कि सब ठीक है, मैं बस चेक करने आया था। सब उसे प्रॉब्लम्स का बताते हैं। हैरी बोलता है कि ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है, क्या वहाँ कोई पेट है? वो बोलता है नहीं, और मैं जल्द ही तुम लोगों के सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। देन वो दीवार पर नॉक करता है तो शीरीन बोलती है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ हर चीज में से अजीबो गरीब आवाज आती है। जिस पर लैंडलॉर्ड बोलता है कि इस प्रॉब्लम का मैं कुछ नहीं कर सकता और साथ ही वो उन्हें टावर साइड पर जाने से टोटली मना कर देता है। लैंडलॉर्ड का बिहेवियर काफी वियर्ड था। डॉक्टर को उस पर शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आजकल हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट लैंडलॉर्ड जवाब देने की बजाय बात को चेंज कर देता है। उसने हाथ में ट्यूनिंग फोक भी पकड़ रखा था जिसे वो बार बार वुडन बॉल्स पर मारता था। ये बात काफी वियर्ड थी।
उसके जाने के बाद शीरीन चेक करती है कि वो गेट के थ्रू नहीं गया था। तभी ऊपर से दोबारा वही आवाज आती है जैसी हैरी ने सुनी थी, जिससे डॉक्टर और सस्पिशियस हो जाता है। बिल उससे जाने को बोलती है, बट वो कहता है कि मैं हैरी और फेलिसिटी के साथ रहूंगा। साथ ही वो बिल से कहता है कि एक बार अपने दोस्त पेवल को चेक कर लो, वो रूम से बाहर क्यों नहीं निकला। बिल उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और पॉल और शीरीन के साथ ऊपर चली जाती है, जहां पॉल उन दोनों को बहुत ज्यादा तंग करते हुए रूम से गया था। उसके अंदर जाते ही अजीब सी आवाज आती है जैसे वो किसी चीज से डर रहा हो, बट शीरीन को लगता है कि वो अभी भी उन्हें डराने के लिए ये सब कर रहा है। बट जब चीखों की आवाज ज्यादा बढ़ती है तो वो दोनों अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। देन कुछ सेकंड्स बाद आवाज आना बंद हो जाती है, तो वो इस सबको पॉल का जोक समझ के रिलैक्स हो जाती हैं। बट तभी बार बार नॉक की आवाज आने लगती है। बिल कहती है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, बट अचानक स्टेयर्स का डोर भी लॉक हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों भाग के ऊपर के फ्लोर पर चली जाती हैं। मीनवाइल डॉक्टर नीचे हैरी और फेलिसिटी के साथ था और वो नोट करता है कि मेन डोर टोटली सील हो चुका है। एंड देन एक एक करके सारी विंडोज भी सील होने लगती हैं खुद से ही, यानी वो लोग ट्रैप हो चुके थे। इससे पहले कि किचन की विंडो भी सील हो जाती, फेलिसिटी किसी तरह उससे बाहर निकल जाती है। डॉक्टर उसे रोकना चाहता था, बट वो नहीं सुनती और बाहर निकल के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। बट एक पेड़ उसे अपने अंदर सक कर लेता है। उसकी चीखें अंदर डॉक्टर और हैरी को भी सुनाई देती हैं। हैरी बुरी तरह डर चुका था। डॉक्टर बोलता है कि इस घर में कुछ है जिसका हमें पता लगाना होगा। मीनवाइल बिल और शीरीन पेवल के रूम में जाती हैं, तो उन्हें वॉल के अंदर ट्रैप नजर आता है, जिससे वो समझ जाती हैं कि पॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शीरीन म्यूजिक बंद करने लगती है, तो पेवल आंखों के इशारों से उसे रोकता है। मीन्स म्यूजिक से इसका कोई कनेक्शन था। और तभी अचानक वहां लैंडलॉर्ड आ जाता है। बिल पूछती है कि डोर सील हो चुका था तो तुम ऊपर कैसे आए, बट वो जवाब दिए बिना म्यूजिक ऑफ कर देता है, जिसके साथ ही पेवल पूरी तरह वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लैंडलॉर्ड बोलता है कि देखो, वॉल्स ने उसे अपने अंदर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया, उसे मुक्ति मिल गई, मतलब ये घर लोगों को खाता है। बिल पूछती है कि फिर इसने अब तक तुम्हें क्यों नहीं खाया, जिस पर लैंडलॉर्ड बोलता है क्योंकि ये घर मेरा है, तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सो अब पे करने का टाइम आ गया। जिसके बाद वो दोनों रूम से भाग जाती हैं। बिल कॉरिडोर के एंड पर रखे बुक शेल्फ के पीछे से एक सीक्रेट डोर निकाल लेती है, जो कि टावर का था। दूसरी तरफ डॉक्टर हैरी से कहता है कि शायद इस घर की वॉल्स के अंदर कुछ है, जैसे कि लकड़ी की देवी या पेड़ की आत्मा, जिसे डॉक्टर ड्राईएड का नाम देता है। एंड देन वो जोर जोर से लकड़ी पर नॉक करते हुए उस चीज को जगाने की कोशिश करता है। अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है और फिर एक लाइस जैसा बड़ा सा कीड़ा बाहर निकलता है। डॉक्टर उसे एलियन बोल रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इतनी देर में और बहुत से निकल आते हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन था। सो वो दोनों भाग के पेंट्री में घुस जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट लिफ्ट थी। उसके थ्रू वो एक सुनसान जगह पहुंच गए थे। डॉक्टर बोलता है कि ये एलियन कीड़े सिर्फ वुड के अंदर नहीं हैं, बल्कि ये खुद वुड बन रहे हैं। दूसरी तरफ शीरी और बिल टावर वाले रूम में पहुंच जाती हैं। वहां टेबल पर एक बॉक्स पड़ा था, जिसे खोलने पर म्यूजिक बजने लगता है, तो शीरी उसे वापस बंद कर देती है। वुडन पैनल के पीछे से आवाज आ रही थी जैसे वहां पर कोई हो। तभी वहां से किसी लड़की की आवाज आती है जो पूछ रही थी कि फादर क्या ये आप हो। मीनवाइल हम डॉक्टर और हैरी को देखते हैं, जो किसी स्टोर टाइप रूम में पहुंचे थे। यहाँ हमें एक फोटो फ्रेम भी दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वही कीड़ा था। स्टोर रूम में सामान के 6 बॉक्सेस और 1977 का एक एग्रीमेंट पेपर मिलता है, जिस पर 6 लोगों के साइन थे, सेम हैरी वगैरह की तरह। उनकी फोटोज भी मिलती हैं, जिनमें पहले तो वो सब रिलैक्स लग रहे थे, बट फिर उन्हीं कीड़ों की वजह से परेशान। थोड़ा आगे उन्हें वैसे ही कुछ और सामान और 1957 का एग्रीमेंट पेपर मिलता है, मतलब हर 20 साल बाद ये नए 6 लोगों को लाते थे। तभी वहां लैंडलॉर्ड आ जाता है। डॉक्टर उससे उन पुराने टेनेंट्स का पूछता है, तो वो बताता है कि वो सब इसी घर में ही हैं, मतलब वुड के अंदर। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया, क्योंकि वो मर रही थी, फिर इन क्रिएचर्स ने उसे बचाया था, इसलिए अब हम इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब करते हैं। और हम देखते हैं कि वो फोटो फ्रेम उसकी बेटी का था। तभी हैरी वहां से डर के भागने लगता है, तो कीड़े निकल के उसे वुड के अंदर खींच लेते हैं और अब वो डॉक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। डॉक्टर लैंडलॉर्ड से पूछता है कि ये सब कीड़े तुम्हारी बेटी को जिंदा कैसे रख रहे हैं, और बोलता है कि तुम इनको मुझसे दूर कर दो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी बेटी की हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड की बेटी अपना नाम एलिजा बताते हुए सामने आती है, तो वो पूरी तरह वुड में कन्वर्ट हो चुकी थी, जैसे कि वुडन लेडी। वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी।
एलिजा के मुंह से भी वही कीड़ा निकल के उसके कान में घुस जाता है और तभी ये कीड़ा शीरीन के पास आता है, जिसे वो अपने पाँव से मारने की कोशिश करती है, बट वो उसके पाँव के अंदर से निकल के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर अचानक बहुत सारे कीड़े निकल के उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एलिजा ग्लो की थी, जैसे उसे एनर्जी मिली हो। और वो बिल से बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, बट फादर बोलते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें ये करना होगा। तभी लैंडलॉर्ड डॉक्टर को लेके वहां आ जाता है और एलिजा से बोलता है कि ये डॉक्टर तुम्हें सही कर देगा। डॉक्टर बिल को सब बताता है कि ये लैंडलॉर्ड तुम सबको इन बग्स का खाना बना के अपनी बेटी को जिंदा रखे हुए हैं पिछले 70 साल से। उसके बाद वो एलिजा से बात करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ये बग्स तुम्हारे डैड को कहाँ से मिले। साथ ही वो लैंडलॉर्ड से पूछता है कि तुम्हें पहले तो नहीं पता था कि ये बग्स क्या कर सकते हैं, तो तुम इन्हें घर के अंदर क्यों लाए थे, तुम्हें उनकी एबिलिटीज का कैसे पता चला, उन्हें पहली बार एक्टिवेट किस चीज ने किया, तुम हाथ में ट्यूनिंग फोक क्यों रखते हो। तभी बिल बताती है कि पेबल ने रूम में म्यूजिक लगाया हुआ था, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि हाई पिच्ड साउंड इन्हें एक्टिवेट करती है। और वो रूम में रखा म्यूजिक बॉक्स खोलता है तो कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। और डॉक्टर बताता है कि जब तुमने एलिजा के सुकून के लिए ये म्यूजिक ऑन किया होगा रात को, तो बग्स जाग गए और अपना काम करने लगे। फिर अगली सुबह तुमने इसे सही देखा, बट थोड़ा सा वुड में बदला हुआ, जिससे तुम्हें लगा कि इस तरह ये जिंदा रह सकती है। जिस पर बिल बोलती है कि ये गार्डन से भला कीड़ों को क्यों उठाएगा और ये वुड में क्यों नहीं बदला, ये तो 70 साल में मर चुका होता अगर एलिजा का बाप होता तो। सो डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है। वो एलिजा से बोलता है कि ये तुम्हारा फादर नहीं है। एलिजा भी ये सुन के कंफ्यूज हो गई थी। डॉक्टर बोलता है कि असल में तुम्हारा बेटा है, जिसकी माँ को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और ये गार्डन से उन एलियन कीड़ों को कुछ फैंसी सा समझ के उठा लाया था। तुम्हें ये सब इसलिए याद नहीं क्योंकि बग्स ने तुम्हारी मेमोरीज प्रिजर्व नहीं की। एलिजा ये सुन के इमोशनल हो जाती है। लैंडलॉर्ड उसे माफी मांगता है। डॉक्टर कहता है कि जब तुम्हें समझ आया कि ये बग्स क्या कर सकते हैं तो तुमने इन्हें प्रोटेक्ट और फीड करना स्टार्ट कर दिया। जिस पर लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर तुम भी अपनी माँ को इस तरह बचा सकते होते तो तुम भी ऐसा ही करते। एलिजा को अपने बेटे का ये सब करना अच्छा नहीं लगा था। तो जब वो कीड़ों को बुलाता है डॉक्टर और बिल को मारने के लिए, तो एलिजा डॉक्टर की बात मान के उन्हें कंट्रोल करने लगती है। डॉक्टर उससे कहता है कि बाहर की दुनिया से छुप के ऐसे जीने का क्या फायदा, और वो उसे विंडो खोल के बाहर दिखाता है जहाँ फायरवर्क्स चल रहे थे। एलिजा अपने बेटे से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, बट वो नहीं जाता। सो एलिजा उसे और खुद को बग्स का खाना बना देती है, जिसके बाद बिल के सब दोस्त एक एक करके दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये सब एलिजा ने किया था। देन वो सब जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर वहां से चला गया था और अगले सीन में हम उसे यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट किसी बड़े से वॉल्ट के सामने खड़ा था। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम अब रेस्ट कर लो, इस पर मैं नजर रखूंगा। अंदर उन्होंने किसी मिस्टीरियस सी चीज को बंद किया हुआ था। डॉक्टर उस प्रिजनर से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस चुका हूँ, सो मुझसे नाराज मत हो। एंड देन अंदर से म्यूजिक प्ले होता है और डॉक्टर उसके साथ डिनर करने के लिए अंदर चला गया था। मतलब डॉक्टर ने भी कुछ एलियंस कीड़े अपने पास रख लिए थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।